प्रेशर सिस्टम इन एनेस्थीसिया। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द हाई प्रेशर सिस्टम इन एनेस्थीसिया मशीन receives gases at cylinder pressure and reduce into more constant pressure. Which of following is not a part of high pressure system? तो इसमें जो क्वेश्चन है वो लास्ट लाइन का ही है कि which is following not a part of high pressure system. इनमें से हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि हाई प्रेशर सिस्टम क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम क्या होता है और लो प्रेशर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोस्टली एनेस्थीसिया मशीन में तीन प्रेशर सिस्टम होते हैं। पहला हाई प्रेशर सिस्टम, दूसरा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम और तीसरा हमारा लो प्रेशर सिस्टम। चलिए हम इनको एक एक करके समझते हैं। जो हमारा हाई प्रेशर सिस्टम होता है उसमें जो गैसेस होती है वो एकदम हाई प्रेशर में रिसीव होती है। जैसे कि जो गैस हमारी सिलेंडर से और मशीन में रिसीव होती है तो वो करीब 2000 psi पे रिसीव होती है, तो ये हाई प्रेशर है। तो इसमें जो भी सिलेंडर से गैसेस एनेस्थीसिया मशीन में रिसीव होंगी वो हाई प्रेशर में आएंगी। जैसे कि N2O का हो गया तो वो 760 psi पे रिसीव होती है, तो ये हाई प्रेशर सिस्टम में आएंगे। इसके और कौन कौन से पार्ट हैं, तो इसमें जो इसका जो हैंगर ऑफ असेंबली है ये हाई प्रेशर सिस्टम में आता है। जो सिलेंडर प्रेशर गॉज है वो भी हाई प्रेशर सिस्टम में आते हैं। जो प्रेशर रेगुलेटर होते हैं जो हाई प्रेशर से थोड़ा कम प्रेशर में उसको कर देते हैं तो वो भी हाई प्रेशर सिस्टम में आते हैं। फिर इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, तो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में जो हमारा प्रेशर होता है वो 37 से 55 psi तक होता है। इतने प्रेशर जहाँ पे होगा वो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का पार्ट होगा। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, जो हमारी पाइपलाइन हो गई, पाइपलाइन हो गई और प्रेशर जो पाइपलाइन प्रेशर गॉज है वो भी इसी में आते हैं। ऑक्सीजन प्लस O2 प्लस ये भी हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आता है। फ्लो कंट्रोल नॉब, फ्लो कंट्रोल वाल्व्स ये भी इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आते हैं। फिर है लो प्रेशर सिस्टम। तो लो प्रेशर सिस्टम में 3 से 6 psi में इसमें 3 से 6 psi का प्रेशर होता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, जो हमारा फ्लो कंट्रोल मीटर्स होते हैं जहाँ से हम रेगुलेट करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रस को, और जो हमारा लो प्रेशर पाइपिंग होती है जो कि एनेस्थीसिया मशीन में होती है, और कॉमन गैस आउटलेट, ये लो प्रेशर सिस्टम के पार्ट है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, तो हैंगर रॉक असेंबली इसका हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट होता है। सिलेंडर प्रेशर गॉज ये भी हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट होता है। प्रेशर रेगुलेटर ये भी हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट होता है। तो हमारा जो फ्लो कंट्रोल नॉब्स हैं जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं ये सही ऑप्शन है। Which what is a typical pressure range for intermediate pressure system in anesthesia machine? यानी एनेस्थीसिया मशीन में जो हमारा प्रेशर सिस्टम है, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम है, उसका प्रेशर कितना होता है। तो देखिए 3 से 6 psi ये लो प्रेशर सिस्टम का पार्ट है। 37 से 55 psi ये हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का पार्ट, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का पार्ट है, तो ये ऑप्शन सही है। 745 से 2200 psi, तो एक हमारा इसमें से नाइट्रस का प्रेशर, सिलेंडर का प्रेशर है, और 2200 psi ये हमारा O2 का सिलेंडर का प्रेशर है। ये किसी ये अब्सोल्यूट कर दीजिए ऑप्शन को, इसमें कोई ऐसा नहीं आता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो 37 से 55 psi। फिर है अगला क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम सिलेंडर्स इनटू मशीन। यूनिडायरेक्शनल फ्लो को कौन रेगुलेट करता है, या फिर वो कौन सा ऑप्शन है जो रिस्पॉन्सिबल है यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए। देखिए प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर प्रेशर को रेगुलेट करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ लाता है उसको, तो ये ऑप्शन गलत है। चेक वाल्व जो हमारे होते हैं, चेक वाल्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो को, इसमें यही पूछा है यूनी डायरेक्शनल फ्लो।
यूनिडायरेक्शनल फ्लो यानी कि जैसे देखिए, हमारे पास जो एनएसी मशीन में दो तरह से सप्लाई आती है। एक तो आती है हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर से आती है, और दूसरी आती है हमारा जो हमारे प्लांट होते हैं प्लांट, वहां से आती है। तो जब आप एक पाइपलाइन के थ्रू आई सप्लाई और एक सिलेंडर के थ्रू आई, तो या तो आप सिलेंडर से प्रेशर ले रहे होंगे, तो उस टाइम पे ये जो गैस है उसको इधर तरफ जाने से बचाएगा, प्लांट तरफ। और जब आप इधर से ले रहे होंगे तो इधर जाने से बचाएगा। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो ये बी ऑप्शन सही है। फ्लो मीटर, आप फ्लो को मीटर करोगे, ये ऑप्शन गलत है। ऑक्सीजन प्लस नहीं, ऑक्सीजन प्लस को जब हम ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है पेशेंट को, तब पुश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लो प्रेशर सिस्टम इन एनेस्थीसिया मशीन ऑपरेट एट, जो हमारा लो प्रेशर सिस्टम है वो लो प्रेशर सिस्टम इन एनेस्थीसिया मशीन ऑपरेट एट। अच्छा, तो इसमें पूछ रहा है कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो एनेस्थीसिया मशीन वो इन ऑप्शन में से कौन से में ऑपरेट होता है। देखिए, स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा पेशेंट होता है वो हम एटमॉस्फेयर से ही एयर को लेते हैं, तो हमें लगभग उतना प्रेशर ही उसको पेशेंट को देना होता है। तो ये ऑप्शन सही है, 3 से 6 psi, ये हमारा लो लो प्रेशर सिस्टम में आता है। इक्वल टू पाइपलाइन प्रेशर, इक्वल टू पाइपलाइन प्रेशर, इसमें हम वेंटिलेटर को ऑपरेट करते हैं, और जैसे हमारी ड्रिल वगैरह हो गई, ऑर्थोपेडिक ड्रिल वगैरह, वो सब ऑपरेट होती हैं 55 psi में, तो ये गलत है। सिलेंडर प्रेशर 2000 psi, ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये भी गलत है। निगेटिव प्रेशर, ये भी गलत है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का पार्ट कौन सा है इसमें से। देखिए, ऑक्सीजन फेलियर सेफ्टी डिवाइस, जो ऑक्सीजन फेलियर सेफ्टी डिवाइस है, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का ही पार्ट है। वेपराइजर लो प्रेशर सिस्टम का पार्ट है। फिर इंडेक्स हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट है। और बर्डन्स गॉज, ये भी हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट है। तो O2 फेलियर सेफ्टी डिवाइस जो होती है हमारी इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का पार्ट है, तो ए ऑप्शन सही है। फिर है हमारे पास द प्रेशर इन ऑक्सीजन सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली, यानी इसमें से ऑक्सीजन के सिलेंडर का प्रेशर पूछा है कुल मिला के, तो वो 1900 से 2200 psi के बीच में होता है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। 60 psi कुछ नहीं, 745 ये मैंने बता दिया, ये नाइट्रस के सिलेंडर का प्रेशर है। और 37 से 55 psi ये पाइपलाइन का इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में गैस पाइपलाइन का प्रेशर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रेशर रेगुलेटर इन हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या है। तो ये क्या करता है, हाई प्रेशर से उसको एक कांस्टेंट प्रेशर पे लाता है, जिससे हम उसको प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे एनेस्थीसिया मशीन में। क्योंकि 2200 psi को आप डायरेक्टली पेशेंट पे नहीं यूज कर सकते, तो उसको प्रेशर को हम रेगुलेट करते हैं। तो इसमें वही पूछा है प्रेशर रेगुलेटर के लिए, ये क्या करेगा, कन्वर्ट हाई वेरिएबल प्रेशर टू लोअर कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बी ऑप्शन सही है। फिर है, which part of anesthesia machine is responsible for displaying the pressure gas in cylinders। देखिए, इसमें से कौन सा पार्ट है जो गैस सिलेंडर प्रेशर को दिखाता है। तो फ्लो मीटर से हम कितना गैस फ्लो हो रही है पेशेंट की तरफ उसको मीटर करते हैं, तो ये नहीं होगा। बर्डन्स गॉज क्या होता है, बर्डन्स गॉज से ही हम सिलेंडर के प्रेशर को मापते हैं। एक ऐसे ऐसे गोल ऐसे होता है, इस गेज होता है, उसमें मीटर होते हैं, ऐसे लिखा होता है, तो उसमें हम नापते हैं कि कितना प्रेशर है, वो बताता है उसमें। और O2 प्लस, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द यॉक असेंबली इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इसमें यॉक असेंबली में कौन कौन सा आता है किसी एक को और छोड़ के। तो निप्पल्स हमारे जो होते हैं, निप्पल्स दो छोटी पिंस होती हैं, ऐसे ऐसी छोटी पिंस होती हैं, बराबर होती हैं दोनों। तो जो पिंस होती हैं ये हमारा एक जैसे सिलेंडर है, तो सिलेंडर सिलेंडर का, तो यहाँ पे दो होल्स होते हैं, तो ये पिन एक स्पेसिफिक होल में ही जाके फिट होती हैं। तो ये हमारा हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट है।
फिर है चेक वाल्व, ये भी हमारा हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट है, ये भी गलत, ये भी गलत। जो प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं, देखिए प्रेशर रेगुलेटर्स ये हमारा योक असेंबली का पार्ट नहीं है। ये जब यहाँ से सिलेंडर कनेक्ट होता है उसके बाद प्रेशर प्रेशर रेगुलेटर्स हमारे लगे होते हैं, जो प्रेशर को कम करते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। और जो पिन इंडेक्स पिन है, इंडेक्स पिन जो है ये भी इसमें सिलेंडर्स में होती है, तो ये भी हाई प्रेशर सिस्टम का सॉरी योक असेंबली का पार्ट है। सी ऑप्शन सही है। द पूछा है कि द ऑक्सीजन प्लस वाल्व डिलीवर ऑक्सीजन एट फ्लो रेट। देखिए पहले ही बताया कि जो O2 प्लस है वो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें अब इसमें पूछा है उसमें कितना फ्लो डिलीवर करेगा, तो जो हमारा बी ऑप्शन है 35 से 75 लीटर पर मिनट के प्रेशर को ये फ्लो को डिलीवर करेगा पेशेंट पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बोडॉक सील इन योक असेंबली। देखिए बोडॉक सील क्या होता है, मैं इमेज भी लगा दूंगा पर अभी ऐसे मार्कर से बना के बताता हूँ। देखिए बोडॉक सील एक ऐसे सर्कुलर ऐसे होती है, तो यहाँ पे जो पार्ट है ये ब्लैक कलर का ये पार्ट होता है इधर, और यहाँ पे रिंग होती है। तो ये क्या होती है जो हमारा यॉक असेंबली है जहाँ पे हम सिलेंडर को लगाते हैं वहां पे ये लगी हुई होती है, और ये यहाँ पे रबड़ होती है, ये रबड़ है ब्लैक कलर की। तो ये क्या करती है, गैस लीक को प्रिवेंट करती है। तो इसमें वही पूछा है बुडॉक सील इन यॉक असेंबली, इसका पर्पस क्या है, तो क्या करती है, प्रिवेंट गैस लीक। तो ये ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच सिस्टम इंक्लूड फ्लो मीटर्स एंड वेपोराइजर्स। तो वेपोराइजर्स और फ्लो मीटर्स कौन से सिस्टम में आते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम में आता है हमारा सिलेंडर्स और यॉक असेंबली, तो ये गलत। इंटरमीडिएट सिस्टम इसमें पाइपलाइंस आती है, तो ये भी गलत। लो प्रेशर सिस्टम जो हमारा फ्लो मीटर्स होते हैं और वेपराइजर्स होते हैं, ये पेशेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो ये लो प्रेशर सिस्टम का पार्ट है, तो ये ऑप्शन सही है। स्क्वेंजिंग सिस्टम में हम जो हमारी वेस्ट गैस के वेस्टेज होता है उसको हम वहां पे भेजते हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन, तो सी ऑप्शन सही है। द ऑक्सीजन फेलियर सेफ्टी डिवाइस इज एक्टिवेटेड व्हेन ऑक्सीजन प्रेशर फॉल्स बिलो। यानी कि कितना प्रेशर कम हो जाएगा जब हमारे ऑक्सीजन फेलियर सेफ्टी अलार्म है वो एक्टिवेट होंगे। तो जब भी हमारा 20 से 25 psi से प्रेशर कम हो जाता है पाइपलाइन का, तो हमारा अलार्म जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो नाइट्रस की सप्लाई है उसको मशीन ऑटोमेटिकली कट कर देती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है विच गैस हैज अ सिलेंडर प्रेशर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 745 psi। यानी कि 745 psi कौन से सिलेंडर का प्रेशर लगभग होता है। देखिए ऑक्सीजन का करीब 1900 से 2200 psi, नाइट्रस का 745 से 760 psi, एयर का भी लगभग ऑक्सीजन के बराबर ही होता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन है हमारा द एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व इज अ पार्ट ऑफ द, यानी किसका पार्ट है, जो एपीएल वाल्व है वो किसका पार्ट है, तो हाई प्रेशर सिस्टम का, ब्रीथिंग सर्किट का, या स्क्रीनिंग सिस्टम का, या इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का। देखिए हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट ये नहीं है, क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम में यॉक असेंबली और सिलेंडर्स ये सब आते हैं, तो ये गलत। ब्रीथिंग सर्किट, देखिए एपीएल वाल्व हमारा ब्रीथिंग सर्किट का पार्ट है, क्योंकि हम इससे प्रेशर को लिमिट करते हैं। इसका नाम ही है एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। स्क्वेंजिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि स्क्वेंजिंग सिस्टम में हम जो वेस्ट गैसेस होती हैं उनको भेजते हैं। और इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम ये भी इसका भी ये भी ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन सही है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द चेक वाल्व इन यॉक असेंबली, यानी ये यॉक असेंबली में चेक वाल्व का क्या काम है, तो पहला ही ऑप्शन है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ गैसेस। देखिए मैंने पहले ही एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ उसके बारे में, पर फिर भी बात करते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो है हमारा जो बैक फ्लो है वो गैसेस के उसको प्रिवेंट करता है, तो ए ऑप्शन सही है। रेगुलेट गैस फ्रॉम प्रेशर, ये रेगुलेटर का काम होता है, तो ये भी गलत। मेजर द गैस वॉल्यूम, ये भी गलत। और फिल्टर गैस इम्प्योरिटीज, ये भी गलत, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है
विच कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम, यानी लो प्रेशर सिस्टम का पार्ट कौन सा इसमें से नहीं है। देखिए फ्लोमीटर ये भी लो प्रेशर सिस्टम का पार्ट है, वेपोराइजर ये भी लो प्रेशर सिस्टम का पार्ट है, कॉमन गैस आउटलेट ये भी लो प्रेशर सिस्टम का पार्ट है, यानी प्रेशर रेगुलेटर ये हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट है। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। फ्लश वाल्व कौन से सिस्टम को बाईपास कर देता है। देखिए देखिए हाई प्रेशर सिस्टम से गैसेस आती है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में, और वो जो फ्लश वाल्व है वो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और ये तो ये गलत हो गया। वेपोराइजर ये जब भी हम इसको पुश करते हैं ना, तो ये वेपोराइजर को बाईपास कर जाता है। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए जब भी आप अनमीटर्ड फ्लो को जैसे अब ऑक्सीजन फ्लश पुश करेंगे ना, तो वो अनमीटर्ड गैस फ्लो देता है। तो अगर अनमीटर्ड फ्लो जा रहा है और वो वेपोराइजर के से होके अगर वो जाएगा, तो जितनी भी एयर जाएगी इससे होके जाएगी। और जो अगर यहाँ से जाएगा तो आप लिमिट नहीं कर पाओगे कि कितना एनेस्थेटिक एजेंट जो है पेशेंट को जा रहा है, तो ये इसको बाईपास कर देता है। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा, द प्रेशर इन द पाइपलाइन सप्लाई इंटरमीडिएट सिस्टम इज टिपिकली, यानी कि इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का प्रेशर पूछा है, तो वो 37 से 55 psi, ये याद करने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस।